अच्छा पंडित जी, जिन लोगों को हमेशा बार बार पैसों से जुड़े कार्यों में असफलता मिलती हो, नाकामी मिलती हो, तो ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी को क्या अर्पित करनी चाहिए? दूसरी कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ है? देखो, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि दरिद्रता में जन्म तो उसका होता है, दरिद्र वो होता है जो न तो नवरात्र का व्रत करता है, न तो भगवती की आराधना करता है, और न ही देवियों के लिए कुंवारी कन्याओं का पूजन करता है, और जो न देवियों का व्रत और उपवास करता है। वो अगर महिला है तो अगले जन्म में दरिद्री बन के पैदा होती है और एक एक पैसे के लिए मुहताज होकर के दूसरों की सेवा और चाकरी करके अपना उदर पोषण करती है। और अगर पुरुष है तो स्त्री विहीन होता है, दूसरों की दास्ता करके अपना जीवन व्यतीत करता है। ये श्रीमद् देवी भागवत का कथन है। तो जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं और जो लोग नवरात्र में अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं का पूजन करते हैं, जो लोग नवरात्र में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की हवन आहुति करते हैं, वो लोग अगले जन्म में सुखी कुल में पैदा होते हैं और धन धान्य से संपन्न होकर के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी जिंदगी जब से शुरू हुई है आज तक केवल परेशानी और अभाव में बीत रही है, तो आप अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कर्म करने से फायदा होगा। किसी भी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के पास आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें। श्रीयंत्र पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, चीनी ये सब समर्पित करने के बाद उसे शुद्ध जल से धो करके साबुत चावल, कुमकुम, चंदन, गोरोचन, अक्षत, हल्दी और केसर ये सब चीज़ें अर्पित करें। लाल फूल चढ़ाएं और गंगा जल अर्पित करें। पान के पत्ते पर गुड़ रख करके भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को भी शहद एक कटोरी में रख करके अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद अपने तिजोरी में भी आप चाहें तो श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन तिजोरी में तभी श्रीयंत्र की स्थापना करेंगे जब एक श्रीयंत्र आपके पूजा स्थान में भी हो। अगर आपके पास एक ही श्रीयंत्र है तो उसे तिजोरी में आप स्थापित नहीं कर सकते हैं, उसे आपको पूजा स्थान में ही रखना होगा। चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके उसे हर समय वहीं स्थापित किया जाएगा और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए आप महालक्ष्मी की श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। अगर आपको श्री सूक्तम का मंत्र बोलने में कठिनाई होती है, संस्कृत पढ़ना आपको नहीं आता है, तो आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, इसी मंत्र से आप पूजा करिएगा। ये मंत्र है ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से आप यंत्र पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी सारी वस्तुएं अर्पित करिएगा और उसके बाद कलावा, रोली, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, धूप, दीप, भोग प्रसाद के लिए काजू, किशमिश, मेवा, मिश्री जो कुछ भी आपके पास संभव हो, नहीं तो गुड़, चीनी तो घर में होगा ही। ये सब चीज़ें आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए करिएगा। ये उपाय अगर आपने सुबह शाम करना शुरू कर दिया तो मैं समय तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी उसमें भी राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।